नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारी ये खास खबर। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पुरानी बस्ती थाना पर उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ लोग थाने के गेट पर शव रखकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। पुलिस के काफी प्रयास और आश्वासन के बाद इस शव को थाने से हटाए गए। आपको बता दें कि रानी पोखरा गांव के विपिन जायसवाल और उनके पाटीदारों के बीच 13 फरवरी को विवाद ने मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ था। मृतक विपिन का इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हो रहा था। इलाज के दौरान आज विपिन जायसवाल ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने हमलावरों पर उचित कार्रवाई नहीं की। विपिन जायसवाल की मृत्यु होने के बाद परिजन शव को थाने लेकर पहुंच गए। थाने के गेट पर शव रखकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। वहीं पूरे मामले पर सीओ आलोक प्रसाद का कहना है कि परिजनों ने मारपीट में आई चोट की वजह से मौत का आरोप लगाया है। जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि पिछले 1 साल से मृतक लीवर की बीमारी का इलाज कैली हॉस्पिटल में चल रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? सलोनी जायसवाल। क्या मामला है पूरे? सर, ये मामला ये है कि मेरी बुआ है, हिस्से का बंटवारा का चल रहा था। कौन है बुआ? क्या नाम है उनका? कुसुम जायसवाल। कुसुम जायसवाल। कुसुम जायसवाल उनका नाम है। वो हम लोग को फ़ोन करके कह रही थी कि आ जाइए, आप लोग को किस ओर लेना है, आ जाइए, बात कर लिए। तो हमारे घर की सारी लेडीज़ वहाँ पे गई थी। 13 तारीख को यही लगभग शाम के 4 बजे हम लोग गए थे। फिर वहाँ पे हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वो उल्टा फ़ोन कर दी पुलिस थाने में कि यहाँ पे ये लोग आए हैं लूटपाट करने के लिए, मारपीट करने आए हैं ये लोग। फिर हम लोग को पुलिस वहाँ से निकाल दी, कहे कि आप लोग थाने पे पहुँचिए। हम लोग थाने पे आए। फिर वहाँ शायद सर नहीं थे तो सर बोले कि आप लोग कल सुबह आइएगा। फिर हमारी हम गए थे पहले चेक कर, जब तो हमारी साइकिल वहाँ पे छूट चुकी थी। तो हम लोगों ने फिर 6 बजे गए, हम और मेरी बहन साक्षी गए। साइकिल वहाँ पे छूटी हुई थी तो हम लोग लेने नहीं गए। तो वहाँ पे जो कुसुम जायसवाल थी वो कह रही है कि यहाँ पे तुम्हारी कोई साइकिल नहीं है। तो उसके बाद साक्षी फ़ोन की घर पे कि पापा से ने बताई तो चाचा मेरे पहुँचे, मेरे भाई पहुँचे बाइक से। तब तक ये लोग सारे लोग मोहल्ले के थे, चुनमुन लाल थे, नंद किशोर थे, त्रिभुवन थे, उनके खानदान के मतलब जितने भी भाई हैं, 7 भाई हैं, वो सब थे। और कुसुम के मामा के लड़के डब्बू, गुड्डू, पिंटू और ये लोग थे, और भी कई लोग थे। और शिवम का सौदन, राहुल गुप्ता, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। ये लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा हम लोगों को। क्या मतलब उन्होंने लोग मारा आपको? हाँ, हम लोग को बहुत मारा। कितने लोग रहे होंगे? करीब 40-50 लोग थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। या मौके पे आप लोगों ने कभी मौके पे आप लोगों ने पुलिस को नहीं बुलाया? मौके पे सर हम लोग लगा रहे थे 112 नंबर पे, पता नहीं कि उस टाइम जा नहीं रहा था, क्योंकि शायद लोकेशन 1098 पे गया था। 1098 पे गया था उस टाइम, क्योंकि आप चाहे तो कॉल डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। कितने लोगों को चोटें आई हैं? चोट 4 लोग वहाँ पे थे। 4 लोगों को चोटें आई थी, गंभीर चोटें आई थी। ये तो आप देख चुके हैं। मैं तो मेरा प्लास्टर लगा हुआ है। और सर विपक्षी में जो है वो लोग फर्जी प्लास्टर लगा के घूम रहे हैं कि मेरा हाथ टूट गया, जबकि अभी आप जाएंगे वहाँ पे जांच करने ना, उनका कुछ नहीं टूटा हुआ है। तब भी पता नहीं कैसे रिपोर्ट बन गई। आज आप लोगों ने पुरानी बस्ती थाने पर आज एक लाश लेकर आए, क्या थे वो चाचा है मेरे। चाचा, क्या नाम था उनका? विपिन जायसवाल। तो क्या आप लोग चाहती हैं यहाँ पर? सर हम लोग इंसाफ चाहते हैं, उन लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या पुरानी बस्ती थाने पे क्या सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर, नहीं हो रही है। क्या चाहती हैं? हम लोगों ने कई जगह एप्लीकेशन दिया, एसपी महिला आयोग दिया, डीआईजी को दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों पे धाराएं लगाई जा रही हैं। धारा पे धारा हम लोगों के ऊपर लग रहा है। आज आप लोगों ने लेकर आए, तो आज आश्वासन क्या दिए एसओ साहब? सर कुछ पीएम करवाने के लिए बोले, पोस्टमार्टम के लिए बोल रहे हैं। जी सर, पोस्टमार्टम और उनकी चोट वगैरह नहीं देख रहे हैं। ग्रामीण जायदाद का मैटर था। चोट वाले निशान देखिए। ये सब 13 तारीख की घटना था। लगातार मेडिकल होगा, अगर वो डॉक्टर बताएगा कि उसी चोट से मर्डर मर गया है। सर सुनिए यार, मैंने क्या एक्सरे लिखा गया था करवाने के लिए, एक्सरे यहाँ से क्यों नहीं करवाई? आप लोग करवाने नहीं लेके गए थे। उन्होंने एक्सरे का पर्चा ही कटवा दिया था। मैम यहाँ से ऑफिसर गई थी, यहाँ से नहीं सर, बिना मतलब की बात नहीं कर रहे सर। भाई साहब मुकदमा लिखा है दोनों पक्षों का। पुलिस ले जाती है, डॉक्टर का पुलिस नहीं गई थी इनके पास, मुआयना करने गई थी। इनसे पूछो पुलिस गई थी कि नहीं? डॉक्टर ले गए घायलों को। डॉक्टर ले गई थी कि पुलिस ले गई? पुलिस ले गई थी डॉक्टर। पुलिस ले गई। डॉक्टर ने एक्सटर्नल इंजरी का रिपोर्ट बनाया
ये पेट पर चोट के निशान ये डॉक्टर का दोष है कि मेरा? डॉक्टर ने सिस्टम की फेलियर है सर, सिस्टम की फेलियर है। कैसे सिस्टम पर फेल? सिस्टम वालों ने करने नहीं जैसा पुलिस चाहिए वैसा ही डॉक्टर अच्छा, करेगा। जैसा पुलिस चाहिए वैसा डॉक्टर कहेगा। हाँ बिल्कुल करेगा तो सर। आप कह सकते हो सर डॉक्टर ने लिखा है आप यहाँ का सर एक सिपाही देखिए ध्रुव चंद्र चौधरी एक हैं, हमारे साथ गए थे एक्सरे करवाने के लिए। क्या हुआ, दूसरे पक्ष का रिपोर्ट लेके चल रहे थे साथ में। हम कहे कि सर मेरा रिपोर्ट क्या हुआ? हाँ, वो क्या कह रहे हैं जिसने पैसा दिया है पहले मैं उसका लूंगा कि तुम्हारा लूंगा। ध्रुव चंद्र नाम है, गार्ड है। अच्छा ये बताओ, वो कहता है, मेरी बात सुनो। हाँ। विपिन कौन है? विपिन हमारा दादा है। सुनो 3 से 4 बार तो उनको बुलाएगा कि एक्सरे करा लो। हम नहीं आएंगे। प्रॉब्लम पेट में है, हाथ का एक्सरे प्रॉब्लम पेट में है तो ये डॉक्टर बताएगा ना कि पेट में है कि हाथ में है। अल्ट्रासाउंड अगर उसमें लिखा होता तो जाते वो अल्ट्रासाउंड कराने करवा देता हूँ। और जो भी चोटें आएंगी अगर डॉक्टर पोस्टमार्टम वाला लिखेगा कि अगर ये उस चोट से मर्डर हो गया है तो 302 में तरमीम हो जाएगा। मुकदमा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि हमने नहीं लिख रखा है। अब ये चारों बच्चे जो एतीम हो गई हैं, तो अब ये तो गवर्नमेंट समझेगी ना। अब ये हमें ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यार ये सरकार और बात हमसे ना नहीं सर, हम नहीं कर पाते, हम अपना काम करना जानते। गवर्नमेंट के यहाँ एक पार्ट है आप। हाँ तो हम अपना काम कर रहे हैं ना। हमने मुकदमा दोनों पक्ष को लिखा। ये आपके कहने से थोड़ी होगा। नहीं सर, एक्स्ट्रा लिखा है, उसमें एक्स्ट्रा आपने लिखा नहीं था। कराया है। क्यों नहीं करवाया? कराया गया। सुनो, सुनिए इससे सर, मेरी बात हुई है, खुद भी आने से मना किए। सर सुनिए, मेरी अब जरा बात क्राइम नंबर सुनिए। निकाल के जाओ यार। 34 दोनों क्राइम नंबर क्लास लिखा है, दोनों मुकदमा क्लास लिखा है। सर, ये वही घर वाला है ना जो घर में घुसने वाला मामला है। मेरे साथ लेडीज सिपाही थी बात करेंगे, सारी वीडियो है मेरे पास। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, आवाज रिकॉर्डिंग वीडियो है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है घर सर। में घुसने वाला बात है ना जो वही बात पांडे बाजार में। हाँ ठीक है, वो दोनों आप पक्ष का मुकदमा वीडियो लिखा है। वीडियो जो आपके पास है सर, वो मीडिया को सम्मुख पेश कीजिए। अब कौन मैं सा अपना वीडियो? आप कह रहे हैं ना, क्या नाम है आपका? साक्षी जायसवाल। क्या मामला है कि आज आप पुरानी बस्ती थाने पर हैं? सर मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। कौन है पिताजी, क्या नाम है उनका? विपिन कुमार जायसवाल। क्या हुआ उनके साथ? हाँ? क्या हुआ था उनके साथ? सर 13 फरवरी को मेरे पिता और मुझे मेरे बड़े पापा की बेटी और मेरे बड़े पापा के बेटे को जी मारा गया था। किसने मारा था? मेरे पापा के ताऊ जी की बेटी, जी उनके फ्रेंड्स, उनके जो मोहल्ले के उनकी यूनिटी थी, उन लोगों ने मिलके मारा था, करीब 30-40 लोगों ने। अच्छा, मोहल्ला भर इकट्ठा आगे और क्या हुआ फिर इसके बाद? करीब 6 से 7 बजे के बीच हम लोग को मारा गया, इतनी बुरी तरह से मारा गया कि मेरे शरीर पे बांस तक टूट जा रहे थे। थाने ने अपने तहरीर दिया था? हाँ, तहरीर दिया था। तो क्या हुआ, आगे कार्रवाई हुई थी? नहीं सर, कार्रवाई उन लोग की तरफ से हम लोग की तरफ से ज़्यादा उन लोग के लिए हुआ ही कुछ नहीं था, बल्कि उन लोग ने झूठा मुकदमा हम लोग के ऊपर लिखवाया, जिसपे हम लोगों को डेली पुलिस परेशान करती थी। अच्छा, आज आप लोगों ने पुरानी बस्ती थाने पर आज लाश लेकर आए हैं, तो क्या हुआ आज यहाँ पे? एसओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? सर वो लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी बात को समझ नहीं रहे, ना हमारी बात को सुन रहे हैं वो लोग। अच्छा सर उसके कारण तो हम लोग अनाथ हो गए ना, मेरे पिता चले गए, बताइए अब क्या करें। किस जगह का मामला है कोई ये? भाई नहीं है सर, 2 साल की एक लड़की भी उनकी, सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। हम लोग को करता धरता कौन है? हम लोग को कमाने खिलाने वाला कौन है सर? सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सर। कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है सर। किस जगह का मामला है ये पूरा? सर पांडे बाजार का, मेहदावल रोड। 6 से 7 बजे के टाइम मारपीट हुई थी। साइकिल लेने गई थी सर। ये सब साइकिल लेने गए थे, इन लोगों को मारा गया। सर हम लोग पे बदतमीजी की किस तरीके से बदतमीजी किया गया, हम लोग किया गया था हम तहरीर लोगों आप को। ही ने लिखी है वहीं पे बैठ के। हाँ मैंने आपसे यही कहा कि जो इच्छा हो लिख के दो। लिखे नहीं कहा सर। था कि नहीं कहा? लिखे थे कि नहीं थे? जो आपने लिखा हमने ये मुकदमा- बताइए तुरंत लिखने में हाथ पैर कांपते नहीं आपको? आपको तो मैंने कहा कि समय ले लो, आधा घंटा ले लो, 1 घंटा ले लो। यहाँ आपको चक्कर आ रहे एक हैं। आदमी बात करो, इन लोग को एक चोट आदमी लगा, बात करो। इन लोग से मिलने नहीं दिए गए। एक आदमी बात करो। इन लोग ये सब नहीं थे वहाँ पे सर। एक आप आदमी हम बात भड़का रहे थे कि मारूंगा, इच्छा पर सही हो जाओगी। मेरी बात आप भड़का रहे थे हम किसी लोगों को को। नहीं हड़का रहे। आप भड़काए, हम लोग को मारने की धमकी दे रहे थे आप। उनको बंद भी किए थे, आप उन सबको बंद भी किए थे। बंद किए थे, हम लोग नहीं देखे थे, हम लोग अंदर थे, हमने हड़काया सबका था चालान हुआ कि ज्यादा कुछ लिखोगे तो हम यहीं पे बंद कर देंगे। नहीं, गलत बात। ये आप बोले थे। ये आरोप लगाओ, ये नहीं है। अगर थे मेरी
अगर आप चाहती हो कि हम आपकी मदद करें तो इसका पोस्टमार्टम। हेलो सर, पोस्टमार्टम करवाइए इस आप। हत्या आरोपियों के साथ साथ पुलिस भी दोषी है सर। जो कहना कहो ना, मैं तो इसलिए स्वतंत्र बोल रहा कहने हूँ के लिए। सर, अगर उसी समय ये अल्ट्रासाउंड हुआ होता हमने नहीं कराया, हमने नहीं कराया। डॉक्टर आप लोग गए नहीं, उनको मैं 3 बार बात किया हूँ। 6:30 बजे विपिन जायसवाल जो रानी पोखरा थाना पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु की सूचना थाना पुरानी बस्ती पर प्राप्त हुई है। इनका इलाज KGMU से चल रहा था। इस संदर्भ में मुझे कहना है कि दिनांक 13/2/2023 को इनके विपिन और इनके परिवार में ही दूसरे पक्ष उनके बीच में आपस में मारपीट हुई थी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर, जिस संबंध में थाने पर क्रॉस मुकदमा लिखा था और बाद योजना दोनों ही मुकदमों पे चार्जशीट प्रेषित की गई थी। अब विपिन के परिवारजन का कहना है कि इनकी मृत्यु उस मारपीट होने के आई चोटों से हुई है। और यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि विपिन का इलाज पिछले साल अक्टूबर से लगातार लीवर के संबंध में काली अस्पताल से चल रहा था, उसके उपरांत KGMU से भी चल रहा था। तो पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने हेतु थाना को निर्देशित कर दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था हेतु पुलिस तैनात कर दी गई। सर, जो इसके पहले मृत्यु के पहले जो इनका मेडिकल हुआ था मरने वाले का, जो जिला अस्पताल से हुआ था, उसमें क्या ये नहीं आया था कि इनको किस प्रकार की चोटें लगी हैं और ये कितने गंभीर है? नहीं, मेडिकल में डॉक्टर ने जो करा था, उनको पैर में चोटें बताई थी और एक्सरे एडवाइस करा था। इस प्रकार का जो लीवर में या अन्य प्रकार की चोटों का जिक्र नहीं है मेडिकल में। तो ये थी हमारी खास खबर। मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ दिख रहे अजरा न्यूज। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।